जब पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया तो ज़ाहिर है इसके पास वजूद में आते ही कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, कोई बुनियादी आइन नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है जैसे ही कोई कंट्री बनेगी तो उसे कुछ टाइम तो लगेगा अपनी आवाम की नीड्स को देखते हुए एक आइन क्राफ्ट करने में। तो इस वजह से पाकिस्तान को जब तक कि वो अपना आइन ना बना ले, अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन ना बना ले, उसे एक और कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत थी जो कि एक टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशन होता या एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन होता, जो कि ऐसा नहीं कि असली कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जब तक एक असली कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब तक एक पुराना कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऑलरेडी मेड कॉन्स्टिट्यूशन को टेम्पोररी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी था, क्योंकि तब तक भी तो मुल्क को चलाना था। तो ऐसा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा काम ब्रिटिश इंडिया के जो ऑफिशियल्स थे वही कर गए थे। उन्होंने जब पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद किया तो उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि इनमें जब तक ये अपना एक आइन या अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते, जो ब्रिटिश इंडिया जो पहले पूरा सब कॉन्टिनेंट था उसका जो आइन था, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा जाता है, वही इम्प्लीमेंट होगा। यानी जब तक पाकिस्तान अपना खुद का आइन नहीं बना लेता तब तक ये जो पिछला आइन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का आइन 1935, जो कि पहले ब्रिटिश इंडिया में लागू था, वही पाकिस्तान में लागू होगा। और पाकिस्तान ने इसी को अपना इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया। जब तक पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का 1935 वाला कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान में लागू रहा, और इसमें हल्की फुल्की मॉडिफिकेशंस कर दी गई पाकिस्तान के मुताबिक। जैसे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थी उसमें वायसराय ऑफ इंडिया था, उसमें वायसराय ऑफ इंडिया था, तो इसको रिप्लेस करके, इस नाम को सिंपली रिप्लेस करके गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। और इसी तरीके से आपके पास जो पिछली कंट्री का नाम था वो था, पिछली कंट्री का नाम था फेडरेशन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो चूंकि अभी इंडिया तो रहा नहीं था, पाकिस्तान बन चुका था, तो इसका नाम अब चेंज कर दिया गया डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अभी सिर्फ एक डोमिनियन था, जिसका मतलब होता है सिर्फ एक आज़ाद कंट्री। ये कोई अभी इस्लामिक रिपब्लिक नहीं था, जैसा कि इसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको डिक्लेयर किया। तो अब जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को कुछ मॉडिफिकेशंस के बाद पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया गया, तो उसी वक्त इमीडिएटली पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इस असेंबली का मकसद बहुत ही वाज़ेह था। इसने, जब तक पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनना था, पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी ये, लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि पाकिस्तान के जो कानून थे वो भी इसी ने बनाने थे। और इसके साथ साथ जो इसका असल मकसद था, जिसके नाम से ज़ाहिर है, इसने एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग। और जैसे ही पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन जाना था तो इसने ख़त्म हो जाना था, और उसके बाद हमारी पार्लियामेंट ने वजूद में आना था। तो इस सीरीज़ के अंदर हम लोग इसी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे मुख्तलिफ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आए, क्यों वो फेल हो गए, और आज की तारीख तक कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, डेवलपमेंट। और इस पूरी सीरीज़ की लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं।